मेरा लीजिए नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन का एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है और यह धरना प्रदर्शन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि जो पेट्रोलिंग में हमारे ट्रैक मेंटेनर शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन के ऊपर ध्यान नहीं है। इसी को लेकर के हमारा आज ट्रैकमैन एसोसिएशन आज बिलासपुर जोनल कार्यालय के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप लाइव देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ट्रैकमैन एसोसिएशन के द्वारा, जो पेट्रोलिंग के दौरान जो समस्याएं हैं और जीडीसी की जो समस्याएं हैं और प्रशासन के द्वारा रक्षक यंत्र नहीं दिया जा रहा है, उसके विरोध में आज ट्रैकमैन एसोसिएशन के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आइए हम इस विरोध प्रदर्शन में कुछ और भी आप लोगों से बात करेंगे। ट्रैकमैनों की पहली आवाज, ट्रैकमैन शक्ति तरफ पुकार, ट्रैकमैन शक्ति तरफ पुकार, एआईटीयू जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, रक्षक नहीं तो जीपीएस वापस लेना होगा, रक्षक नहीं तो जीपीएस वापस लेना होगा। ये आप लोग कुछ बोलिएगा ना, आप लोग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यह ट्रैक मेंटेनर है, जिसे रेलवे का बैकबोन ऑफ रेलवे कहा जाता है, इस ट्रैक मेंटेनर के सीने पे भारतीय रेलवे चलती है। ट्रैक मेंटेनर अपना जान दे देता है लेकिन रेलवे को रुकने नहीं देता है और आज यह ट्रैक मेंटेनर एक विशाल आंदोलन के रूप में आज जोनल कार्यालय बिलासपुर के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन दे रहा है। इसका मुख्य मांग है कि जो ट्रैक मेंटेनर को जीपीएस डिवाइस दिया गया है, यह ट्रैक मेंटेनर को प्रताड़ित करने के लिए दिया गया है, जबकि जो रक्षक डिवाइस है उस डिवाइस को नहीं दिया गया। तो इसीलिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन आज महाप्रबंधक ऑफिस के सामने रक्षक डिवाइस के लिए और जीपीएस डिवाइस को वापस देने के लिए एक विशाल और जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। आइए हम इस कुछ ट्रैक मेंटेनर से बात करते हैं। बोलिए सर, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आप धरना प्रदर्शन किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर डे 16 किलोमीटर चल रहे हैं और चल रहे हैं। अगर कोई भी ऑफिसर अगर 16 किलोमीटर चल दे तो मैं भी तो देखूं, एक बार हमको चेक कर। और जीपीएस हम लोग के लिए क्या वो है क्या कि जीपीएस के माध्यम से हम लोग वो कर सके, मतलब हमको ट्रेस जीपीएस से करा जा रहा है। क्यों नहीं साहब लोग आके ट्रैक में हमारे साथ चलें जीपीएस लेके, वो भी तो देखें कि 16 किलोमीटर क्या होता है। पेट्रोलिंग ऐसा चीज़ नहीं है। चलिए और भी हमारे साथ ही, आप बताइए क्या समस्या है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? मैं संजीव कौशल, बिजली शाखा अध्यक्ष। आज 7 फरवरी को ट्रैकमैन एसोसिएशन एवं एआईटीयू के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसमें सबसे मुख्य मुद्दा जो हमारी मांग है वो 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग को 12 किलोमीटर में तब्दील करना है। इससे क्या है कि 16 किलोमीटर पेट्रोलिंग करने के दौरान हमारा ट्रैकमैन आए दिन टेंशन में रहता है, जिसके कारण दुर्घटना की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। और जब 12 किलोमीटर था उसमें ऐसा नहीं था। वरीय पदाधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि हम आप लोग को परेशान नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, लेकिन बीच बीच में हमारे पेट्रोल मैन को फ़ोन करके या उसे किसी भी माध्यम से प्रताड़ित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अगर देखें, और भी हमारे साथी हैं जिससे हम बात करते हैं। बताइए सर, क्या समस्या, क्या दिक्कत है आपको? आज का जो धरना प्रदर्शन है, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं मंगल कुमार अनूपपुर शाखा सचिव हूँ। आज जो मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है कि जीपीएस दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप जीपीएस दीजिए। आपको अगर ये लगता है कि ट्रैकमैन काम नहीं करता है या काम चोरी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीपीएस दीजिए। तो ये उसके अनुसार ये भी ध्यान रखा जाए, पहले जो गाड़ियों की संख्या कम थी और गाड़ियों की स्पीड भी कम थी, अब गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और स्पीड में भी बराबर वृद्धि हुई है और हर चीज़ में वृद्धि हुई है। लेकिन ट्रैकमैन की सुविधाओं में क्या वृद्धि हुई है? हमें तो वही जो पहले की सुविधा थी उसी सुविधा में हमको रगड़ा जा रहा है। ये जो जीपीएस है, नहीं हमें आगे और पीछे की गाड़ी का लोकेशन बताता है, ये कुछ नहीं, केवल आपको पकड़ने के लिए कि आप काम कर रहे हैं। कई मौके पे ये तो सैटेलाइट से, टावर से ऑन है तो दूसरा लोकेशन दिखाने लगता है।
तो साहब लोग कहते नहीं तुम इस लोकेशन में नहीं थे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एज ए कोई भी मशीन जो है 100% सिक्योर नहीं है। अगर आप इस डिजिटल युग में देखते हैं तो ढेर सारा वायरस है जो सिस्टम को भी हैक कर लेता है, तो बहुत सारी परेशानी है। ट्रैकमैन के साथ शुरू से हमेशा ही अपेक्षाकृत व्यवहार किया गया है और रेल प्रशासन और तमाम लोग जो भी आज एकत्रित हुए हैं, इन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन है और हमें उम्मीद है कि रेल प्रशासन इस ओर ज़रूर ध्यान देंगी और आप सब लोग का सहयोग रहेगा तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो GPS डिवाइस दिया गया है उसको वापस लिया जाए और रक्षक डिवाइस दिया जाए। इसको लेकर के हमारे और भी ट्रैक मेंटेनर साथी हैं, बताइए। मैं सीधी बात कर रहा हूं। जो पहले अंग्रेज दमनकारी नीति अपनाते थे वही अभी रेलवे के ऑफिसर ट्रैक मेंटेनरों के खिलाफ अपना रहे हैं और इसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक मेंटेनरों की जान जा रही है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है ट्रैक मेंटेनर को रक्षक डिवाइस, उसके बाद ये GPS दिया जाए तो अति उचित रहेगा। और जहां तक पेट्रोलिंग का सवाल है तो पहले गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी, जिसमें आदमी 16 तो क्या 20 किलोमीटर चल सकता था, लेकिन अभी गाड़ियों की और लॉन्ग हॉल की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, जिसके कारण 16 किलोमीटर तो क्या 12 किलोमीटर भी बहुत मुश्किल से चला जा सकता है। और अगर ये नहीं कोई मान रहे हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ कोई भी रेलवे के बड़े ऑफिसर चल के दिखाएं 16 किलोमीटर, तो मैं उनका मुरीद हो जाऊंगा। आइए, और भी हमारे साथी हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल। बताइए सर, क्या समस्या है? हमारे यहाँ पेट्रोलिंग की समस्या दिनों दिन चली आ रही है, जो कि 16 किलोमीटर हमारे यहाँ कराया जा रहा है, जो कि मानवीय प्रवृत्ति से गलती है। आज के दिन में हर किसी को सुख सुविधाएं मिल चुकी है, जिसके चलते आदमी दिनों दिन अपना मानसिक प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि कार्य ज़्यादा हो रहा है। 16 किलोमीटर चलते चलते इतनी गाड़ियां आती हैं कि उनको पास आउट करने में 5 से 10 मिनट लग जाता है। लगभग 100 से 200 गाड़ियां रात भर में पास आउट करता है, जिसके कारण 16 किलोमीटर चलना बहुत दुभर हो गया है। इसलिए उसको 12 किलोमीटर किया जाना अति आवश्यक है। हेलो, हम लोग को मूल समस्या है कि हम लोग ट्रैक मेंटेनर का कैडर है, जो प्रशासन हम लोग को ट्रैक मेंटेनर को इतना शोषित करती है कि हम लोग प्रताड़ित हैं और आने वाले समय में ट्रैकमैन पर दबाव बढ़ते जा रहा है और साथ में निजीकरण करके पेट्रोलिंग में एक प्राइवेट आदमी को दिया जा रहा है, जिससे कि सुरक्षा न रेल की हो पाएगी न अपनी सुरक्षा हो पाएगी। अनट्रेंड अगर प्राइवेट ट्रैकमैन है तो रेल की क्या सुरक्षा करेगा? जो हम लोग अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और भी हमारे जो इस ट्रैकमैन एसोसिएशन के माध्यम से जो धरना प्रदर्शन हुआ है, तो और भी हमारे बहुत से ट्रैकमैन साथी हैं। आइए उससे उसकी क्या समस्याएं हैं आप लोग इस वीडियो में देखिए। बताइए सर, आज जो धरना प्रदर्शन किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या आप लोग? धरना प्रदर्शन की मुख्य उद्देश्य है कि जो आज की ट्रैकमैनों के लिए जो पेट्रोलिंग है, रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए रेल पथ की गश्त कराई जाती है और उस गश्त पर आने जाने ऐसा करके 4 फेरा, 4 दूके 8, 8 दूके 16, इस तरह से 16 किलोमीटर की जो दूरी है बहुत दुखदाई हो गई है। आज़ादी के बाद जो मैनुअल बनाई गई थी स्वतंत्र भारत पर 1947 के समय, जो आज भी उसी मैनुअल को चलाई जा रही है। दुर्भाग्यवश सभी चीज़ों में, सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन न जाने ऐसा क्या सोचे क्या समझे कि जो ट्रैकमैनों की जो दूरी है उसको, गाड़ी की परिचालन जो गति है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से उनकी जो दूरी है उसको कम नहीं किए। कोई कर्मचारी ये नहीं करना चाहता कि मैं 8 घंटे से पहले ट्रैक को छोड़ दूं। वो 8 घंटे ट्रैक की पहरे के लिए खड़े हैं, लेकिन
उस पहरा और उस निगरानी में जो समस्याएं आ रही है, आज गाड़ियों की जो गति बढ़ी है, एक बीट से दूसरी बीट की जो गंतव्य है वहाँ जाने पर यदि उस बीच पर एक लॉन्ग हॉल आ जाती है, एक मोटा मोटी एक दूरी देखें तो 700 मीटर की एक जो हमारी गुड्स ट्रेन है उसकी दूरी होती है, और उस पर एक और जुड़ जाए तो 1400 ऑन पर मान लेते हैं। उस पर बैंकर लगा है या डबल इंजन लगी हुई है आगे पीछे, तो 1.5 किलोमीटर की वो गाड़ी हो जाती है। और वो पहले बिंदु पर यदि वो कोई ट्रैकमैन खड़े हैं, आइए और भी हमारे जो ट्रैक में, आप बताइए किस लिए आप कुमार बोल रहा हूँ मणिंदगढ़ यूनिट से। 16 किलोमीटर अगर जब हम चलते हैं, रात को 10 बजे चालू करते हैं तो हमको सुबह 5 से 6 बज जाता है। 15 मिनट का हाल्टिंग दिया गया है। 15 मिनट में इंसान चाय तक नहीं पी पाता है। बैठता है 4 किलोमीटर चल के आता है आदमी, वहाँ बैठेगा 15 किलोमीटर, कम से कम आधा किलोमीटर आदमी बैठेगा। आदमी को आधा किलोमीटर, कम से कम आधा घंटा आदमी को बैठने का मौका दिया जाए। आप 15 मिनट मौका दे रहे हैं। 16 किलोमीटर सुबह 6 बज जाता है आदमी। कुछ हमारे आपसी की बात है, एक लाल बहादुर शास्त्री हमारा मणिंदगढ़ का यूनिट का आदमी, वो चलते चलते उसको नींद लग गया। सुबह 4 बजे चलते चलते गया, वो सो गया। चलते चलते इंसान सो जा रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है। 16 किलोमीटर अगर एक रोड में आदमी चलता है तो समझ में आता है कि रोड में चल रहा 16 किलोमीटर प्लेन रोड है। गिट्टी में अगर कोई नॉर्मल आदमी को 16 किलोमीटर अगर आप चलवाएंगे तो वह समझ में आता है कि 16 किलोमीटर क्या होता है। रात भर आपको जग के अगर चलना पड़े। वो हमारा एक लाल बहादुर आदमी था, चलते चलते सो गया, गिर गया, उसके आँख के पास में चोट लग गया, रात भर खूने खून। एक हमारा विद्याभूषण का आदमी उसको इलाज करते रहा रात भर, पट्टी लगा रहा, बैंडेज लगा रहा, जो उनको सुविधा मिला वो लगा रहा है। इंसान चलते चलते सो जा रहा है, मतलब इंसान को तकलीफ हो रहा तब तो सो जा रहा है। इसलिए हमारी डिमांड ये है, कम से कम 12 किलोमीटर अवश्य किया जाए। मणिंदगढ़ यूनिट ऑल डिवीजन पूरा 12 किलोमीटर करे, हम लोग को तकलीफ तो ना हो। 16 किलोमीटर में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है हमारे को, इसलिए हम चल नहीं पा रहे हैं। अब 16 किलोमीटर में अब चल रहा है, सुबह 5 बजे आदमी सो जा रहा है चलते चलते। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हम चलते चलते सो जा रहे हैं, हम गिर जा रहे हैं, लग जा रहे हैं, उसका कोई आविष्कार। साहब तो बोल रहा है कि अब पूरा 16 किलोमीटर चलो, GPS मिलो, ये गलत बात है ना। हमको कम से कम 12 किलोमीटर किया जाए, यही बस हमारा आवेदन और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक बंद। देखिए, यहाँ पे जो मुद्दा है वो ऊपर से देखोगे तो लगेगा ट्रैक मेंटेनर का है, ठीक है, पर ये ट्रैक मेंटेनर का नहीं, पूरे इंडिया का जितने भी बंदे, जितने भी लोग जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं उनके लिए है। देखिए, अगर हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे 16 किलोमीटर के लिए, हम लोग चलेंगे, हम लोग पटरी का कितना सुरक्षा रख पाएंगे? थक जाएंगे, हम पटरी देखेंगे नहीं, हम अपने चलने में ध्यान देंगे, पटरी की सुरक्षा हो नहीं पाएगी। पटरी की सुरक्षा नहीं होगी, ट्रेन की सुरक्षा नहीं पाएगी, उसमें माल जाते हैं, यात्रीगण यात्रा करते हैं, सब असुरक्षित हो जाएंगे। तो हमारी सुरक्षा को सिर्फ हमारे नज़र से नहीं देखिए, ये पूरी सुरक्षा पूरा रेल का, पूरे भारत भर के जो यात्री रेल से यात्रा करते हैं उनके लिए है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जितने ही अच्छे से हम लोग रेल का ट्रैक का सुरक्षा करेंगे, उतने ही अच्छे से सभी यात्री का सुरक्षा होगा, पूरे भारत का सुरक्षा होगा। सिर्फ हमको मत देखिए, ये पूरे भारत के लिए है। जय हिंद।